ऑलराइट गाइस, आई नो आप लोग थोड़ा गुस्सा होंगे बिकॉज वीडियोस ही नहीं डाल रहा था मैं। बट इस बार गलती यूट्यूब की है। उन्होंने एक वीडियो को लेकर मुझे 1 वीक तक का टाइम आउट दे दिया था, जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा था। बट अब सब ठीक है और मैं अगेन रेगुलर वीडियो डालता रहूंगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। नेक्स्ट हम जिन को देखते हैं, जो कैफे में आता है, जिसे देख पॉश खुश हो जाती है और साइड में खड़ी वॉन जिन को हेलो कहती है, जिसे देख जिन भी उसे हेलो कहता है। ये देख वॉन को कुछ गड़बड़ लगती है। वो बॉस से कहती है, बॉस आपको नहीं लगता जिन आज कुछ डिफरेंट लग रहा है? बॉस पूछती है, तुम ये सोचती हो, बट तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? मुझे तो वो सेम ही लग रहा है जैसे वो रहता है। वॉन कहती है, आप सही हो, बट ऐसा फील हो रहा है कि वो अपनी उस स्माइल के पीछे कुछ छुपा रहा है। ये मेरा 20 साल का डेटिंग एक्सपीरियंस कह रहा है। बॉस कहती है, बट तुम तो 23 साल की हो, तो क्या तुम 3 साल की उम्र से डेटिंग कर रही हो? वॉन गुस्से में कहती है, एनीवे मुझे फील हो रहा है कुछ तो गड़बड़ है। आई एम श्योर कुछ तो बुरा हुआ है इधर आने से पहले। मे बी उसकी बहुत ही बुरी फाइट हुई हो उसकी गर्लफ्रेंड के साथ। बॉस कहती है, तुम्हारा गेस टोटली रॉन्ग है। नेक्स्ट हम जिन को देखते हैं, जो अपनी ड्रेस चेंज कर रहा होता है, जहाँ वो कहता है, मैंने डिसाइड कर लिया है इस प्रॉब्लम को एंड करने का, बट उसको फेस टू फेस रिजेक्ट करना अभी भी बहुत हैवी है। काश पहले की तरह मेरे अंदर अभी भी वो लंबी चली हुई नाराजगी होती, देन ये आसान होता। बट इट्स बेटर अपनी बाउंड्री सेट करना। फालतू की एक्टिंग करना सबके लिए चीजें और भी कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। थोड़े टाइम बाद हम जिन को देखते हैं, जो ऑर्डर्स दे रहा होता है। तभी साइड से बॉस उसे बहुत ही वियर्ड स्माइल के साथ पूछती है, एंड आगे क्या हुआ? क्या तुमने अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दी? जिन कहता है, या मैं तो पहले अपनी ख्यालों में ही खोया हुआ था और उस मोमेंट को नोटिस ही नहीं कर पा रहा था, बट शिन मुझे चांस दिए जा रही थी ताकि मैं अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर सकूं। ये सुन बॉस पूरा ही खो जाती है और खुश होकर जिनको मार के कहती है, यही होता है रियल रोमांस। एंड उसके बाद क्या हुआ? कि तुमने उसे किस किया? जिन कहता है, वेल ये चीज तो थोड़ी प्राइवेट नहीं हो गई? बॉस कहती है, हे यू लिटिल ब्रैट, तुम कब से मेरे से चीजें छुपाने लगे? बट तभी वहां पर रियून आ जाती है। रियून जिन को देखती है, जिन भी रियून को देखता है। जिन पूछता है, तुम तैयार हो ना? रियून कहती है, हाँ, तो क्या मुझे बाहर वेट करना चाहिए? जिन कहता है, यस, मैं भी अभी थोड़ी देर में आता हूँ। रियून बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ जिन बॉस से पूछता है, क्या मैं मेरे 30 मिनट्स का ब्रेक अभी ले सकता हूँ? कुछ सॉर्ट आउट करना है। बॉस कहती है, ओके जाओ फिर, पर वापस रोते हुए मत आना। नेक्स्ट हम देखते हैं, जिन जा रहा होता है और कहता है, मैंने कह तो दिया इस सिचुएशन में शांत रहना बिल्कुल भी आसान नहीं है। पर वो सामने रियून को देखता है। रियून भी उसे देखती है। देन जिन कहता है, सुनो, मैं अभी किसी और को डेट कर रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी फीलिंग्स का कुछ नहीं कर सकता। रियून कहती है, इट्स फाइन। जिन कहता है, बस यही कहना था मुझे, सॉरी इसके लिए तुम्हें यहाँ तक आना पड़ा। रियून कहती है, नहीं, मुझे पता था कि तुम यही कहोगे। जिन मुड़ता है और कहता है, वेल अब मैं जा रहा हूँ वापस। बट जाते हुए जिन वही करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। अगर आप इस सिचुएशन में हो तो कभी भी वापस मुड़ के मत देखना। बट जिन यही करता है और रियून को देखता है। जिन सोचता है, शिट डैम इट, मैं क्या सोच रहा था, मुझे उस पर कोई तरस नहीं खाना चाहिए। अब मैं उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन सब कुछ ब्लंटली कह देना जो मैं कहना चाहता था, इतने कोल्ड बिहेव करते हुए, क्या ये सही में सही तरीका है? जिन रियून को बुलाता है और कहता है, बिफोर आई गो, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, सिर्फ एक चीज के लिए। एक्चुअली मैंने तुम्हें अपने मन में एक बैड पर्सन बना लिया था जब से तुमने मेरा कन्फेशन रिजेक्ट किया था। मैंने तुम्हें ऐसे ट्रीट किया जैसे किसी ने मेरी लाइफ के साथ खिलवाड़ किया हो। सो तुम्हें किसी भी चीज के लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ मैं ही था, एक छोटा बचकाना गुस्से वाला, जिसने तुम्हें एक बैड पर्सन की तरह ट्रीट किया। तुम्हारा डिफरेंट होना कोई बुरी बात नहीं है, मुझे माफ कर दो। नहीं पता कि तुम क्या फील कर रही हो, बट तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। रियून ये सब सुनती है और हंस देती है। रियून कहती है, हाँ मैं समझ गई, अब बंद करो ये सब बोलना। अगर तुम ऐसे ही सीरियस बातें करते रहोगे तो मुझे कुछ और ही लगने लगेगा। तुम इतने इनोसेंट लगते हो कि आखिर में लोग कंफ्यूज ही हो जाते हैं। जाओ यहाँ से जल्दी, अगर तुमने और कुछ कहा तो पक्का मैं रोने लगूंगी। जिन भी वहाँ से चला जाता है। रियून कहती है, इस बार वापस मत आना। जिन कहता है, नहीं आऊंगा। और यहीं पर इन दोनों के रास्ते अलग होते हैं, जहाँ रियून अपनी सिगरेट निकालते हुए कहती है, ओह हाँ, तुमने कहा था कि मैं यहाँ स्मोक नहीं कर सकती। और रियून को वही बात याद आती है जो पहले जिन को याद आई थी, कि कैसे तब रियून अपने में रहती थी, बट जिन हमेशा उसके साथ रहता था, उसका साथ देता था, उसकी केयर करता था, उसकी हाँ में हाँ मिलाता था, उसके लिए अपना टाइम निकाल के आता था। और हम वही सीन देखते हैं जहाँ रियून जिन से सिगरेट पूछती है कि तुम सिगरेट पियोगे, और जिन वो सिगरेट उठा रहा होता है और ट्राई करता है, बट तभी वो खांसने लगता है। रियून कहती है, तुम कर क्या रहे हो?
मुझे लगा तुमने पहले भी स्मोक किया होगा। जिन कहता है सिंस तुम स्मोक कर रही थी तो मैंने सोचा एक ट्राई मैं भी मार दूं। मुझे लगा अगर मैंने मना किया तो तुम मुझे अपने से दूर कर देती। ये सुन र्यून हंसने लगती है और कहती है तुम कितने स्टूपिड हो, तुम स्मोक कर रहे हो जो तुमने कभी नहीं किया जस्ट बिकॉज मैंने तुमसे ये कहा। जिन कहता है वेल मैंने सोचा कि एक ट्राई बनता है। र्यून कहती है नहीं, तुम्हें बिल्कुल भी स्मोक नहीं करना चाहिए, ये तुम पर बिल्कुल सूट नहीं करता। और हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ र्यून अपनी इन्हीं यादों को सोचकर रो रही होती है और यही चीज़ हमें सिखाती है अगर आपके पास कोई है जो आपकी केयर करता है तो आपको भी उसे समझना चाहिए, नहीं तो बाद में रह जाती हैं तो बस यादें। र्यून रोते रोते कहती है मैं कितनी बड़ी इडियट हूँ, मैंने ऐसे ही किसी पर रिलाई करने की कोशिश क्यों की, मैंने क्यों नहीं समझा कि एक कंफ्यूजिंग रिलेशनशिप सिर्फ पेन अवॉइड करने के लिए था। आखिर में वही उस पेन का रीजन बन जाता है। जाते हुए जिन सोचता है क्या यही सच में एंड है, अब मैं उसे कभी नहीं देखने वाला अनलेस हम लोग आते जाते मिल गए। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ दिन पास हो गए हैं और र्यून अगेन कैफे में आती है, जिसे देख बॉस तो र्यून को वेलकम करती है बट जिन घबरा जाता है। जिन गुस्से में कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो और यहाँ वापस क्यों आई। र्यून कहती है व्हाट डू यू मीन, क्या यहाँ कोई रीजन है जो मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए एंड मुझे 4 मोर स्टैम्प चाहिए जिससे मुझे अमेरिकानो कॉफ़ी फ्री मिलेगी, तो मुझे यहाँ आना ही होगा जिससे वो वेस्ट ना हो। ये सुन जिन जा ही रहा होता है लेकिन पीछे से र्यून उसको बुलाती है हे जैसे कि तुमने कहा मैं कोई बैड पर्सन नहीं हूँ, सो यहाँ कोई रीज़न नहीं है मेरे जाने का, राइट, बट डोंट वरी, मैं अपनी हॉट चॉकलेट लूँगी और यहाँ से चली जाऊँगी। नेक्स्ट हम जिन को देखते हैं जिसने अपना सर पकड़ा होता है। जिन सोचता है आखिर इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है, मैंने इसे रिजेक्ट किया और फिर भी ये आ गई, क्या करूँ मैं, अपनी आइज बंद कर लूँ, खुद को कोसूं या फिर उसे और दूर कर दूँ। वेल नहीं, सब कुछ ठीक है। एनीवे एक बार मेरी सबन इंटर्नशिप लग गई तब ये सब खत्म हो जाएगा एंड देन मैं एक कैफे भी क्विट कर दूंगा। तभी वो सामने शिन को देखता है। शिन कहती है ओह तो तुम भी यहाँ पर आ गए, जिसे देख जिन खुश होता है और कहता है या तुम क्या अब फ्री हुई हो। शिन कहती है नहीं, मैं बस कुछ ट्रेन मिस कर गई बिकॉज मैं पोइट्री रीड कर रही थी। जिन कहता है ओह अच्छा, सो तुम मेरा वेट नहीं कर रही थी। जिन सोचता है एनीवे ऐसे मेरी रिलेशनशिप की शुरुआत हुई शिन के साथ और साल के सबसे लंबे दिन के साथ समर भी पूरी तरह शुरू हो गया है, मेरा लास्ट समर। नेक्स्ट हम डायरेक्टर को देखते हैं जिसने स्यंग और शिन का म्यूजिक रिकॉर्ड किया था। वो अपने फोन में कोलैबोरेशन टीजर देख रही होती है स्यंग और लॉन्ग आफ्टरनून का और कहती है इस साल बहुत ही ज्यादा गर्मी होने वाली है। और रेड गाइस तो ये एपिसोड भी यहाँ पर फिनिश होता है। जिन और र्यून की इस स्टोरी से आप लोगों ने क्या सीखा है ये मुझे कमेंट में बताना। ऑल्सो बहुत से लोग पूछ रहे थे मैंने समथिंग अबाउट अस का एपिसोड रिमूव क्यों किया, तो ऑब्वियसली इसका रीजन भी यूट्यूब ही है, बट मैं उसका एक फुल सीजन 1 कंपाइलेशन वीडियो डालने वाला हूँ, सो उसके लिए वेट करो। और हाँ, कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना जिससे ये सीरीज और भी लोगों तक पहुँचे। आपका सपोर्ट ही मुझे मोटिवेट करता है। मिलते हैं अब इसके नेक्स्ट एपिसोड में। पीस आउट।